हाँ जी दोस्तों, सब कैसे हो। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे रहा हूँ जिसमें आपको ये बता रहा हूँ कि बड़ा ध्यान से सुना। इस वीडियो में आपको सारा बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने अभी पेपर अपलोड किए थे तो उसमें 4 चीज़ मैंने नोट की है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि मुझे सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन ने किसी ने वीडियो डाली थी, वो सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगी, चाहे वो डोंकी से हैं कैसे भी आए हैं। तो वो जो डिक्लेरेशन है पुलिसिया लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर आप ध्यान से चेक करोगे वो उसमें होता है क्या कि जब आप पुर्तगाल में आते हो, ऐसे तो किसी ने करवाया नहीं है, तो पुर्तगाल में आते हो तो आप थाने में जाते हो, तो आप यहाँ पे आने के बाद आप उनको पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हो कि हाँ जी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो वो उसको बोलते हैं कि एक डिक्लेरेशन पुलिसिया, ठीक है, जो कि आप थाने से बनवाते हो। वो होती है एक बात। सेल्फ डिक्लेरेशन मत चढ़ाना, गलती मत करना। आपको पता है कि डोंकी से आए हो तो सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो उसमें आपने एक चीज़ का सबसे पहला जो ध्यान रखना है, नाम, ठीक है, पेरेंट्स नेम जो भी आपका क्लियर है उसमें रखना है। ये जो उन्होंने पोर्टल अभी अपडेट किया है वो इसलिए किया कि ताकि उनका काम ईजी हो जाए। तो अब होता क्या है कि आप उसमें मैरिटल स्टेटस जो अपना डालते हो सब कुछ डालते हो, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, पर आगे जब हम जाते हैं आगे आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि इंतदाद पत्र नाम, मतलब सबसे पहले आपका उसमें बायोडाटा आता है कि आपका नाम, सॉरी, फाइनेंस नंबर और सोशल नंबर और 10th नंबर, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो लिखा होता है वहाँ पे आप कंपनी का फाइनेंस नंबर डालोगे और दूसरा आप कंपनी का सोशल नंबर डालोगे। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अब तीसरी बात कहाँ पे आती है कि जो आपने तीसरी जगह आपने करना है, जब आप डॉक्यूमेंट चढ़ाते हो तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3 चीज़ें आती हैं, एक 88 आर्टिकल और 89 आर्टिकल, ठीक है, 88 एंड 89। तो जिन बंदों ने अपना बिजनेस किया हुआ है, यहाँ पे एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, सिबो वर्थ के पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने 89 आर्टिकल के ऊपर ये करना है अप्लाई। अपने डॉक्यूमेंट सिबो वर्थ सारे वो 89 आर्टिकल में चढ़ाने हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 88 मत कर देना, वहाँ पे ये ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट भी ले जाओ और वो भी ले जाओ। तो 89 आर्टिकल का उसमें आएगा, जो लोग अपनी एक्टिविटी खोल के या अपना बिजनेस खोल के वो कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। सैलरी स्लिप आपकी कंपनी वाली लगेगी, अपनी कंपनी की लगेगी, डिक्लेरेशन उसमें नहीं लगेगी, वहाँ पे सिर्फ परमानेंट लगेगा कंपनी का, ठीक है। तो ये है, अगर आपकी एक्टिविटी है तो आप वहाँ पे इनिशियो तीजा लगाओगे और सिबो वेयर लगाओगे, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे जहाँ पे वो पूछते हैं। तो वहाँ पे आता है क्या कि कौन मतलब भैया आप किसी के और के लिए काम कर रहे हो या फिर अपने आप सेल्फ एम्प्लॉय है। और इसमें एक चीज़ मैंने और देखी थी कि जब आप डिटेल्स भरते हो तो वहाँ पे ये भी आता है कि आप वीज़ा से नहीं आए, तो इससे आपको बिल्कुल टोटली क्लियर हो चुके हैं कि आप वीज़ा से नहीं आए हो, जो लोग डोंकी से आए हुए हैं। तो आपके पास एटलीस्ट लीगल एंट्री है, तो वहाँ पे आप लीगल एंट्री का पेपर चढ़ा सकते हो, जहाँ पे अंतरादा लीगल लिखा हुआ, तो वकायदा उन्होंने लिखा हुआ बुलेटिन दे लॉजमेंट, मतलब जो आपकी लीगल एंट्री है। तो और गलती मत करना, कोई आपको बोले कि मैं पिछली डेट का बनवाता हूँ, पॉसिबल नहीं है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है और आप फंस जाओगे इस चीज़ में। ना तो टिकट बनवाने की कोशिश करना, मैं ऑलरेडी केसेस देख चुका हूँ, अगर चाहो तो मैं अप्रूव भी कर दूंगा बंदों को। उसके बाद आप होता क्या है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपनी डिटेल्स दे रहे हो तो इसमें आपने एक चीज़ जरूर करनी है कि आपका जब लिखा होता है वीज़ा के अलावा कि आप शेंगन में कब आए, 500 शेंगन में कब आए हो, तो आपने अपने टिकट का जो है वो दिखाना है, जो टिकट है किस तरीके से है। अगर आपके पास कोई स्टैंप है कंट्री से आए, और यूक्रेन वाले पुर्तगाल में आए हैं, यूक्रेन से होके आए हैं, तो उनके लिए खास करके है। तो आपको अपनी जो टिकट है या स्टैंप है, नहीं भी है स्टैंप, तो आप अगर यूक्रेन में आए 2022 के आसपास, 2023 के आसपास लड़ाई के चलते हुए अगर आप इधर शिफ्ट हुए हो, तो आप अपना ये प्रूफ दिखा सकते हो टिकट का कि आपने यूक्रेन से फ्लाइट पकड़ी थी यूरोप के लिए। तो जिससे आपको होता है क्या कि मतलब ये इस चीज़ का रिलैक्सेशन हो जाएगा कि आप यहाँ पे इलीगल नहीं आए हो, आपको वहाँ से मतलब इधर शिफ्ट किया गया था। तो अब उसके बाद आता है क्या है कि इंत्रादा फ्रोंटेरा, वो हो गया आपका जिस तरीके आप यूरोप में आए हो। उसके बाद पुर्तगाल में वो डालना है जो आपका बोर्डिंग कार्ड पे होगा या फिर लीगल एंट्री पे होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी बात है ये कि मैं आपको बता दूं इस फॉर्म में जो मैंने देखा था। और डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करने के से पहले आपको उसमें से 5-6 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जिसमें से आपका आता है जी अपना फाइनेंस नीफ है, पासपोर्ट है, और अपनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, जूता है, ठीक है जी,
और उसके अलावा जो आपका रेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने देखी थी, सबरिंदारियों का लिखा हुआ था। सबरिंदारियों का मतलब ये है कि आपके पास जो है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके पास आया है, बना है, तो आपका सबरिंदारियों का है कि आप किसी के पास रह रहे हो। तो उसमें क्या है कि अगर जो अपने बॉसेस के पास रह रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ कि लॉजमेंट ग्राटिस, तो आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप जो उसकी जगह जुनता लगा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट घर का है तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पे घर का लगा सकते हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से चलना है इस चीज़ को, ताकि आपको कल को किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अगर बाकी आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर देना। ये तो मैं ये फुल वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसलिए, ताकि फेसबुक पे शॉर्ट्स आते हैं तो आप वहाँ पे पूरे नहीं शो हो पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।